हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 3.4 टॉपिक, जिसका नाम है मेजर डिटर्मिनेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ माइग्रेशन। तो इस पूरे टॉपिक को हम जो है जल्दी से जल्दी कवर करेंगे एंड इसके थ्रू आपका जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारा जो फिफ्थ सैम का पॉपुलेशन जियोग्राफी का एक और यूनिट बचा है, दैट इज फोर्थ यूनिट, एंड फिर हम वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका जो ओवरऑल सिलेबस है पॉपुलेशन जियोग्राफी का वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है मेजर डिटर्मिनेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ माइग्रेशन। जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर दीजिएगा, जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। एंड ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको जो ये प्रिंटेबल PDF है ये आपको आपके जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको सारे नोट्स PDF मिल जाती हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, जिसकी इंस्टाग्राम ID भी स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड समझते हैं टॉपिक को। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था और आज भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ह्यूमन माइग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अगर हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो माइग्रेशन का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन जियोग्राफिकल लोकेशन टू अनदर, यानी कि लोगों का मूवमेंट एक जगह से जब कोई पर्सन दूसरी जगह में जाता है, चाहे वो परमानेंट टाइम के लिए जा रहा है, चाहे वो सेमी परमानेंट चेंज के लिए जा रहा है, मतलब थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे रहने के लिए जा रहा है या परमानेंटली वहाँ पे सेटल हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, माइग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम माइग्रेशन की बात करें, अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो माइग्रेशन हमें इंटरनल वर्सेस इंटरनेशनल देखने को मिल जाती है और दूसरी वॉलंटरली वर्सेस इनवॉलंटरली देखने को मिल जाती है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटरनल माइग्रेशन क्या होती है, जिसके अंदर हम सिर्फ जैसे मान लो इंडिया है तो इंडिया के अंदर ही माइग्रेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे जम्मू एंड कश्मीर से हम जो है हिमाचल चले गए। ठीक है, इस तरीके की जो माइग्रेशन होती है उसको हम इंटरनल माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल माइग्रेशन की, तो इंटरनेशनल माइग्रेशन में हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके जाते हैं, जैसे हम इंडिया से USA चले जाएं, इंडिया से यूरोप चले जाएं, ये माइग्रेशन जो है ये होगी हमारी इंटरनेशनल माइग्रेशन। उसके बाद आती है वॉलंटरली और इनवॉलंटरली माइग्रेशन। वॉलंटरली होते हैं जब हम अपनी मर्जी से माइग्रेट करते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं जम्मू एंड कश्मीर में इतना प्रॉपर जो है एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मैं किसी दूसरे जो है स्टेट में जाके पढूँ, तो ये मेरा वॉलंटरली डिसीजन है, ये मेरा अपना मन है। ठीक है, इनवॉलंटरली का मतलब क्या हो गया, इनवॉलंटरली मतलब कि एक ऐसी माइग्रेशन जहाँ पे आपका मन नहीं है, बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या वॉर की वजह से या कोई और डिसेबिलिटी की वजह से आप जो है जो है अनस्टेबिलिटी की वजह से आप जो है दूसरी जगह में जाते हो, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरली माइग्रेशन। ठीक है, कन्फ्लिक्ट या नेचुरल डिजास्टर की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्लासिफिकेशन है माइग्रेशन का वो समझ में आ गया है। तो अब हम डिस्कस करें अगर मेजर्स ऑफ द माइग्रेशन की, हम जो माइग्रेशन है उसको कैसे कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है नेट माइग्रेशन रेट। ठीक है, तो नेट माइग्रेशन रेट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको NMR के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो आपका डिफरेंस होता है कि कितने नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंड कितने एमिग्रेंट्स जो हैं, यानी कि कितने लोग बाहर से आए हैं और कितने लोग यहाँ से बाहर गए हैं पर 1000 पॉपुलेशन में, एक साल के अंदर हम चेक करते हैं कि कितने लोग यहाँ से बाहर गए, कितने लोग बाहर से इंडिया में आए, और उनके डिफरेंस को ही हम कैलकुलेट करते हैं और उसी को बोलते हैं नेट माइग्रेशन रेट। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रॉस माइग्रेशन, नेट का मतलब होता है कि कितने बचते हैं हमारे पास। ठीक है, ग्रॉस का मतलब हम सारे जो है यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ग्रॉस में मतलब टोटल वॉल्यूम जो है पॉपुलेशन मूवमेंट का, कितने लोग यहाँ से गए हैं, मतलब इमिग्रेंट्स एमिग्रेंट्स दोनों को हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इमिग्रेंट्स प्लस इमिग्रेंट्स दोनों को प्लस कर देते हैं। दो डिफाइंड जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, मान लो एक साल के अंदर हम देखते हैं कि कितने लोग टोटल पॉपुलेशन लेते हैं, कितने लोग बाहर आए थे, कितने लोग यहाँ से गए थे, उनको प्लस करके जो है हम निकालते हैं अपना ग्रॉस माइग्रेशन स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन रेट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो कितने लोग जो है यहाँ पे एंटर किए हैं, कितने लोग यहाँ से बाहर गए हैं, एक मिड ईयर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में
उसी को उसको हम जो है किसके अंदर देखते हैं, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन रेट्स के अंदर। फिर आता है हमारा माइग्रेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो है बेसिकली क्या करते हैं, रेशो देखते हैं कि हमारी नेट माइग्रेशन कितनी है और हमारी ग्रॉस माइग्रेशन कितनी है, और इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइग्रेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स। तो आई होप आपको मेजर समझ में आ गए हैं। और यहाँ पे 4 तरीके हैं जिससे माइग्रेशन को मेजर किया जाता है, नेट माइग्रेशन रेट, ग्रॉस माइग्रेशन स्ट्रीम, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन रेट एंड मेजर इफेक्टिवनेस इंडेक्स, सॉरी माइग्रेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स। अब चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं सेकेंड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं माइग्रेशन के जो हमें एक तरीके से हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि हमें जो मोटिवेट करते हैं कि हमें जो है किसी दूसरे शहर में माइग्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी इनको डिस्कस किया था और आज के लेक्चर को में भी हम इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था पुश फैक्टर जो हमें धकेलते हैं कहीं ना कहीं कि हमें दूसरी जो है एरिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, दूसरे एरिया में जाना चाहिए। तो पहला क्या फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर। आप बोल सकते हो कि अगर हम जिस एरिया में रह रहे हैं बहुत गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें जो है अच्छा वेतन, अच्छी सैलरी नहीं है हमारी, या फिर हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, तब मान लो गांव में ये सारी चीज़ें कोई फेस कर रहा है तो वो क्या सोचेगा कि इससे अच्छा मैं कहाँ पे चले जाऊँ, इससे अच्छा मैं अर्बन एरिया में चले जाऊँ, कम से कम वहाँ पे जो है उसको काम तो मिल जाएगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक कारण हो सकता है। दूसरा आता है इन्वायरमेंटल, अगर नेचुरल डिजास्टर, ड्रॉट, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट या लैंड डिग्रेडेशन, इस तरीके के कोई भी इन्वायरमेंटल कारण है, तब भी लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं उस एरिया से एंड दूसरे एरिया में चले जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपके सोशल एंड पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकती हैं, जैसे किसी एरिया में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या रिलीजियस लेवल पे लोगों का जो है एक दूसरे को मार रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कोई भी इंस्टेबिलिटी अगर कंट्री में चल रही है तो लोग वहाँ से क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। अब पुश फैक्टर जो उनको अपनी तरफ खींचेंगे कि जो लोग हैं वहाँ से यहाँ आ जाएं, तो और कौन कौन से, सॉरी पुल फैक्टर्स हैं। पुल फैक्टर्स हो गया हमारे डेस्टिनेशन एरिया, और पुश फैक्टर हो गया ओरिजिन रीजन, जहाँ से चीज़ें ओरिजिनेट हुई और यहाँ से लोग क्या हुए, यहाँ से निकले लोग और यहाँ पे उन्होंने माइग्रेट किया, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डेस्टिनेशन एरिया, मतलब वो इनकी एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे उन लोगों को जाना है। तो सबसे पहले आता है पुल फैक्टर्स के अंदर हमारे बहुत से एरियाज आते हैं, बहुत से फैक्टर्स आते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर आता है, जिसके अंदर जो है अगर लोगों को लगता है किसी एरिया में, मान लो कोई जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जा रहा है और वहाँ पे उसको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो उसको अच्छा ही लगेगा। अगर जॉब एबिलिटी है तो वो चीज़ें उसको अट्रैक्ट ही करेंगी। तो पहला आ गया जॉब एबिलिटी, अगर उसको अच्छे बेसिस मिल रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, तो लोग जो है आएंगे वहाँ पे। अगर सोशल फैक्टर पे बात करें तो अगर अच्छा हेल्थ केयर है, प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर हॉस्पिटल है, प्रॉपर हेल्थ केयर है, सिविल सिक्योरिटी है, प्रॉपर गवर्नेंस है वहाँ पे, तो लोग तब भी वहाँ पे आते हैं। इन्वायरमेंटली अगर लेवल पे हम देखें तो अगर वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रॉपर है, वहाँ पे बेटर लिविंग कंडीशंस हैं, सेफ्टी है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लोग क्या करेंगे, वहाँ पे आएंगे। तो ये हमारे हो गए पुश फैक्टर्स और ये हमारे हो गए पुल फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ओरिजिन एरियाज के लिए इम्प्लीकेशन क्या होगी, इम्प्लीकेशन क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस, कि अगर माइग्रेशन हो रही है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और किन एरिया की बात हो रही है, ओरिजिन एरियाज की, यहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे। तो इसके सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्प्लीकेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव देखते हैं। तो देखो, जब भी कोई यहाँ से किसी दूसरे एरिया में काम करने के लिए जाता है, मान लो आपको पता है कि इंडिया से बहुत से लोग कहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, दुबई में काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिया से बहुत से लोग दुबई में काम करने के लिए जाते हैं तो बदले में वो क्या करते हैं, दुबई में जो पैसा कमाते हैं वो बदले में अपनी फैमिली को भेजते हैं ना। तो इससे क्या होता है, जो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र है, इससे लोगों की इनकम बढ़ती है, पॉवर्टी कम होती है, एंड हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए जो है प्रॉपर उनको जो है पैसा मिल जाता है। तो एक तरीके से रेमिटेंस का क्या होता है, यहाँ पे फ्लो देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट आता है रिलीफ ऑन लोकल लेबर मार्केट, यानी कि यहाँ पे जो लोकल अनएम्प्लॉयमेंट था कि उस पर्सन को कब से वो यहाँ पे था, उसको काम नहीं मिल रहा था, तो जो एक अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी ख़त्म होता है, एंड जो लैंड और रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ रहा था वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है।
थर्ड आता है रिटर्न माइग्रेशन गेन्स। अब क्या होता है, माइग्रेशन की वजह से जब भी कोई माइग्रेट करता है, मान लो कोई एक पर्सन जो है वो इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में, मान लो दुबई में ही चला गया, दुबई ठीक है यूएई के अंदर है, वहाँ पे चला गया काम करने के लिए, तो दुबई में जाके वो बहुत सी स्किल्स सीखेगा, बहुत सा पैसा कमाएगा, बहुत उसको जो है देश दुनिया का भी बहुत नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, जब कोई इंडिया से बाहर जाता है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जब वो वापस इंडिया में आएगा तो उसके पास अच्छी स्किल्स होंगी, पैसा होगा, ग्लोबल नेटवर्क्स होंगे, तो ये क्या होगा, माइग्रेशन गेन्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गए पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस। अब देखते हैं नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। अगर हम नेगेटिव इम्प्लीकेशन की बात करें तो ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब हो गया कि मान लो कोई टीचर था या कोई अच्छा डॉक्टर था, कोई अच्छा इंजीनियर था, वो इंडिया में जो है अच्छा काम कर सकता था, लेकिन वो इंडिया से जाके किसी दूसरे एरिया में अब काम कर रहा है, तो जो स्किल्ड लोग हैं वो ही अगर इंडिया से बाहर चले जाएंगे तो इससे जो है हमारी नेशनल डेवलपमेंट हैम्पर होगी, यानी कि हमारे नेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरा आता है डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होगा कि जो लोग काम करने वाले हैं वो दूसरे देश में जाके काम करेंगे और जो बूढ़े लोग हैं वही इंडिया में रह जाएंगे, तो एजिंग पॉपुलेशन पीछे छूट जाएगी और जो वर्किंग एज के एडल्ट हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया में होंगे ही नहीं। फिर थर्ड आता है हमारा सोशल कास्ट। इससे क्या होता है, जब भी कोई दूसरे एरिया में काम करने के लिए जाता है तो फैमिली डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है, फिर एग्रीकल्चरल लैंड को कोई नहीं देखता है, ठीक है, और लोग रेमिटेंसेस पे ही डिपेंड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें एक सोशल कास्ट भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हो गए हमारे ओरिजिन एरियाज के लिए क्या इम्प्लीकेशन होते हैं। हम देखते हैं डेस्टिनेशन एरिया। जब कोई यहाँ से डेस्टिनेशन एरिया मतलब दूसरे एरिया में, ठीक है, ये तो ओरिजिन एरिया था, अब यहाँ पे माइग्रेट करके इस एरिया में वो पर्सन गया है, तो इस एरिया में क्या इम्प्लीकेशंस होंगे वो हम देखेंगे अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे इम्प्लीकेशन फॉर द डेस्टिनेशन एरियाज के लिए, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे डेस्टिनेशन एरिया के लिए। अगर किसी एरिया में जो है लेबर कम थी, तो अब यहाँ से मान लो कोई जो पर्सन है वो ओरिजिन एरिया से डेस्टिनेशन एरिया में गया है, तो यहाँ पे क्या किसकी फिलिंग हो जाएगी, लेबर मिल जाएगी। तो पहला तो यही है कि लेबर सप्लाई की फिलिंग हो जाएगी। ठीक है, आपके दोनों सेक्टर में ही लेबर देखने को मिल जाएगी। जो भी शॉर्टेज वगैरह होगी लेबर में तो वो इससे क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टैक्स रेवेन्यू। इससे क्या होता है, जो भी दूसरे एरिया में जब भी कोई काम करने के लिए जाता है डेस्टिनेशन एरिया में, तो उस एरिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, उसका जो रेवेन्यू बढ़ता है। ठीक है, इससे उस एरिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, लोग वहाँ पे ज़्यादा, अब लोग वहाँ पे ही ज़्यादा खर्च करेंगे। मान लो यहाँ से कोई पर्सन इस एरिया में गया है, यहाँ पे ही रह रहा है, अब वो यहीं की दुकानों से कुछ खरीदेगा, ठीक है, जहीं की यहाँ एरिया में ही रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंड करेगा। ठीक है, तो इससे वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में भी कॉन्ट्रीब्यूशन देगा अपना। ठीक है, थर्ड आता है कल्चरल इनरिचमेंट। अब दूसरे एरिया में जाएगा तो वहाँ के कल्चरल को भी इनरिच करेगा। ठीक है, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, इनोवेशन देखने को, कल्चरल एक्सचेंज होगा, ग्लोबल कनेक्टिवनेस आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है। अगर हम नेगेटिव इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं तो क्या होता है, जब भी कोई मान लो गांव से ही शहर में आता है तो इससे क्या होता है, जो पब्लिक सर्विसेज थी, ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए थी जो शहर में रहते थे, लेकिन अब गांव से भी लोग आ रहे हैं तो एक पब्लिक सर्विसेज पे क्या पड़ जाएगा, प्रेशर पड़ जाएगा। इससे क्या होगा, ओवरबर्डन्ड हाउसिंग मार्केट। अब आपके जो मार्केट हैं वो और ज़्यादा बर्डन्ड हो जाएंगे, एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। सेकेंड आता है अर्बन कंजक्शन। अर्बन कंजक्शन का मतलब है कि रैपिड अर्बन ग्रोथ की वजह से क्या होता है, आपके जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उनमें प्रेशर पड़ता है। उल्टी सीधी जो सेटलमेंट है वो लोग स्लम्स में रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि लोग जो है शहरों में कहाँ कितने गंदे गंदे एरिया में रह रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट पड़ता है, साथ में अर्बन एरिया जो है बहुत ही कंजस्टेड हमें देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सोशल इंटीग्रेशन फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल पॉलिटिकल टेंशंस हैं, जीनोफोबिया या इंटीग्रेशन चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जीनोफोबिया का मतलब हो गया फॉरेनर का डर। ठीक है, फॉरेन लोगों का डर रहता है, पॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, इंटीग्रेशन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये है नेगेटिव इंप्लीकेशंस फॉर द डेस्टिनेशन एरिया। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है
टॉपिक समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।